महाराज की। पवन सुत हनुमान जी की जय। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहिने काम। तिनके हृदय कमल मोह, करो सदा विश्राम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने देना। हीरा जन मन मोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन मन मोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, लूटा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति, हृदय जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आधे नाम में आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम में आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम में आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम में आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, अगर हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, अगर हो मोल चुकाने वाला। कोई जोहरी आके, कोई जोहरी आके मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। कि
गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। गीज गजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भवे सज रघुनाथ जस सुनहि जिनर अरुनार। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरा। जस तुम्हारे मानस विमल हंसनी जिहा जासु। मुक्ता हाल गुण गण चुनहि राम बसो हिय तासु। राम बसो हिय तासु। राम राज अभिषेक सुनी ये हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। विधि अनुकूल विचारी। तब नर नाहा वशिष्ठ बुलाए। राम नाम सिख देना पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। द्वार आई पद नायहु माथा। सादर अर्घ दे घर आने। सोर भांति पूज सनमाने। गए चरण सिय सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल तमनु। तदपि उचित जनु बोल सप्रीति। पट ही काज नाथ नीति। प्रभु तात जी प्रभु कीन सने हो। भयहु पुनीत आज ये गे हूँ। आयस हो सो करहूँ गोसाई। सेवक लहई स्वामी सबकाई। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
सुने स्नेह साने वचन मुनि रघुवंश प्रशंस राम कृष्ण तुम कैवस हंस भंस अवतांस हंस वंश अवतांस। उपस्थिति आदरणीय, अयोध्या कांड के अंतर्गत राम जी को राजा बनाने की तैयारी चल रही है, राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट धराधाम के स्वामी दशरथ जी महामुनि वशिष्ठ के चरणों में अपने मस्तक को रमाते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, आपका आना सभी मनोरथ की सिद्धि का कारण होता है। आपके चरणों को दर्शन करना सभी विषाद समाप्त हो जाते हैं। तो हे गुरुदेव, आपके चरणों की जो रज है, जो माथे पर लगा लेता है, सभी प्रकार के उसके भाव दूर हो जाते हैं। ये गुरु चरण रेणु सर धरहि तेजन सकल भवस कर। सभी प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक दुखों का निवारण हो जाता है। तो हे गुरुदेव, हे मुनीश्वर, साधक चरणों को नमन करते हुए, उनकी पूजा अर्चना करते हुए गुरुदेव को कहा है कि गुरुदेव, राम जी को आदेश दीजिए, क्योंकि उनका राज्याभिषेक होना है। वेद शास्त्रों में जैसा कहा गया है वैसे उन्हीं अनुसार उनको आदेश दीजिए। महामुनि वशिष्ठ दशरथ जी महाराज के सुंदर संदेश को क्रियान्वयन करने के लिए भगवान श्री राम के सम्मुख गए हैं। और भगवान श्री राम जी के सम्मुख होते हुए जैसे देखा गुरुदेव का आगमन है, सादर अर्घ देहि घर आने सूर्य भांति पूजी सन्माने। गए चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने देखा कि गुरुदेव का आगमन है और गुरु के चरणों के रज को मस्तक पर रमाते हुए भगवती सीता के साथ में चरणों को धोआ, चरणों को धो करके मस्तक पर लगाया, हर प्रकार से उनकी पूजा अर्चना की, सुंदर सिंहासन दिया, भोजन कराया, 16 तरीके से उनको प्रसन्न किया। और जब हर प्रकार से ईश्वर का हृदय माँ भगवती सीता और राम जी के प्रति आनंद में श्रावोर हुआ, और यहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मोर अमंगल दमन। हे गुरुदेव, सेवक के घर में स्वामी का आना अनेकों अनेक मंगलों का सूचक होता है। प्रभु, आपके चरण जहाँ भी विद्यमान होते हैं वहाँ अनेकों अनेक रिद्धि सिद्धियों का आगमन हो जाता है। तो हे गुरुदेव, सेवक के घर में आपका पधारना अनेकों अनेक मंगलों का मूल है। अमंगल उस स्थान पर रहते नहीं जिस गुरु ने हृदय के मानस रोगों को सत प्रवृत्ति में बदल दिया, जिस गुरु ने भक्ति का मार्ग बता दिया, जिस गुरु ने ज्ञान मार्ग पर चलते हुए उस परमेश्वर के प्रति अथाह श्रद्धा और विश्वास जगा दिया। क्योंकि शास्त्र में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और श्रद्धा और विश्वास
ये केवल मात्र गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है। यहाँ भगवान श्री राम स्वामी हैं, सौ जगत के स्वामी हैं, लेकिन उनका अवतार नर रूप में उन्होंने किया है। सो उन्होंने कहा है कि अनशन सहित देह धरित राता, मेरे राघवेंद्र सरकार नर रूप धारण करके वो परमेश्वर परमात्मा है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो वंदनीय है, वो सारे जगत के स्वामी हैं, जिनके भ्रुकुट के इशारे से सारी सृष्टि का सर्जन हो जाता है और जिनके भ्रुकुट के इशारे से सारी सृष्टि का लय हो जाता है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, कह मारीच सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, दासो तात बर ना कीजे, मारिए मारिए जिया है जीजे, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो गुरुदेव के चरण देख, गुरुदेव के चरण अपने नेत्रों से देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो मेरे परमेश्वर वो ईश्वर गदगद हो गए, क्योंकि गुरु इस जीवन के सार में धर्मशीलता का वो मिठास घोलता है, और जब व्यक्ति के पास में धर्मशीलता आ जाती है तो वो हर विपत्तियों में अपने जीवन को सुखमय बना लेता है। धर्मशील व्यक्ति के जो दिन रात होते हैं वो सुख में बीतते हैं। सुखी मीन सब एक रस, अति आगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाही। जिस प्रकार से जल में सभी मीन मछलियां जल में रह करके सभी अगाध सुख को प्राप्त करती है, उसी प्रकार से धर्मशील व्यक्ति के दिन रात सुख में बीतते हैं। और धर्मशील व्यक्ति का जो आचरण है वो केवल मात्र सदगुरु की शरण से प्राप्त होता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, और ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। धर्मशील व्यक्ति के दिन रात सुख में बीतते हैं। धर्मशील व्यक्ति केवल मात्र सदगुरु की कृपा के माध्यम से उस अध्याय का आवरण लेता है। धर्मशील व्यक्ति केवल मात्र धर्म को ही धर्म का मार्ग प्रशस्त करता है। और धर्म
सत्य की ओर ले जाता है। और सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है, परमेश्वर है। और इसके मूल में कौन है? एक सदगुरु चाहिए, एक सदगुरु चाहिए, एक सदगुरु चाहिए। तो आज संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सभी प्रकार से धर्मशील जो गुरु के चरणों से निकलती है, आज गुरु के चरण पाकर के भगवान गदगद हो रहे हैं। सकल सुकृत बड़ कर फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। मेरे राम वो मर्यादाएं स्थापित कर रहे हैं सांसारिक जीव के लिए। और गुरुदेव सुम भगवान के उस अपने नेत्र को सफल करने के लिए भगवान के सन्मुख है। जिस प्रकार से विश्वामित्र जी महाराज ने सोच लिया था कि महाराज दशरथ के पास जाकर के कहता हूँ, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे निश्चर पापी। लेकिन मूल मंत्र क्या था? इस बहाने भगवान के दर्शन कर लूंगा। विश्वामित्र जी महाराज का वहां प्रसंग है, देखिए, यही मिस। इस बहाने जाऊंगा, जाकर के दशरथ से कहूंगा कि अनुज सहित देव रघुनाथ, मुझे अनुज के साथ में राम को दे दो। लेकिन मूल मंत्र यही था उनका। और मूल मंत्र कौन सा था? कि मैं भगवान के दर्शन कर लूंगा, जो धराधाम पर अवतरित है। तो महामुनि वशिष्ठ गदगद हो रहे हैं राम जी के दर्शन पा करके। और इन्हीं परिस्थितियों में आज संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम महामुनि वशिष्ठ से कह रहे हैं कि गुरुदेव आपका आना मंगलों का सूचक है। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल तमनो। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पट ही काज नास असनाथ असनीति। तदपि हे नाथ, आपका आना मंगलों का सूचक है, अमंगलों का दमन है। लेकिन प्रभु राम जी कह रहे हैं कि तथापि गुरुदेव आप मुझे आदेश देते, मैं तुरंत आपके आदेश को शिरोधार्य करके आपके पास आ जाता है। प्रभु ताता जी प्रभु कीन सनेहु, भयहु पुनीत आज ये हूँ। हे गुरुदेव, जो आपने मुझ पर बड़प्पन दिखाया है, इस बड़प्पन का हेतु मैं यही जानता हूँ कि आज ये स्थान पवित्र हो गया, आज ये घड़ी पवित्र हो गई। भगवान श्री राम जी के देखे शब्द देखे कितने सुंदर है। उचित तो यही था कि आप गुरुदेव मुझे आदेश करते, मैं आपके चरणों के समय पहुंच जाता। तथापि गुरुदेव मैं इसको इस कारण से लेता हूँ कि आपके चरण यहाँ पधारे हैं तो स्थान पवित्र हो गया, ये घड़ी पवित्र होगी, हर प्रकार से मंगल ही मंगल हो गए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शब्द हैं। भगवान रामचरितमानस में उन सभी मर्यादाओं को स्थापित करते हैं। शिष्य कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, गृह स्वामी कैसा हो, राजा कैसा हो, ये सभी के सभी धर्म तो सिखाए हैं। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। बल अनुमान सदा हित करही, अपने बल अनुमान
जैसा उसमें धन का बल है, जैसा उसमें बुद्धि का बल है, जैसा उसमें तन का बल है, उन्हीं के अनुसार मित्र की सहायता करना। भगवान अपने वामांगी सीता जी का जब हरण हो गया, जीव तो जीव वृक्षों से, पशु पक्षियों से जा जा करके पूछते हैं, क्यों ना पूछे। जिस गृह स्वामिनी ने अपने पति परमेश्वर के लिए सारे सुखों का त्याग कर दिया, तो गहन जंगल के उन सभी विषम परिस्थितियों का सामना करते रही और महलों के ठाट बाट को छोड़ दिया, तो गृह स्वामी उस गृह स्वामी के लिए क्यों ना विषाद करे। एक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मित्र सुग्रीव को कह दिया, सुग्रीव सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन चले। जब धर्म के मूल्यों का विनाश हो रहा था, तो भगवान ने मर्यादा दिखा दी। बाली अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ में व्यभिचार, यानी कि उसको हर प्रकार से उसको आधिपत्य में रखा हुआ था, सुग्रीव से दूर किया, सुग्रीव का घर परिवार सब छीन लिया। जब हिंदू संस्कृति के उस मूल्यों का हवास हो रहा था, तो भगवान ने एक ही बात कही, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुमसट कन्या ये समाचारी। और कह दिया कि ये जो ऐसा कोई नहीं करता तो इसका वध करने से पाप नहीं लगेगा। जब साधु समाज, संत समाज भगवान को रिझाने के लिए यज्ञ तप व्रत कर रहा था, तो भगवान ने देखा, गुरुदेव से पूछा कि अस्थियों का समूह कैसा है। गुरुदेव कहने लगे कि प्रभु, यद्यपि आप करुणा निधान हो, अंतर्यामी हो, ये तुम्हारी कृपा को साधने के लिए साधु समाज, संत समाज, विप्र समाज यज्ञ कर रहा होता, भजन, राम नाम, गुणगान, योग, लेकिन निशाचर राक्षसों ने इनको मृत्यु दे डाली। ये उन्हीं की अस्थियों का समूह है। और जब इस प्रकार की जो हमारी मर्यादा है, संस्कृति है, उसका जब ह्रास हो रहा था, अनीति, अधर्म, असत्य का प्रसार हो रहा था, और करने वाले कौन थे? निशाचर थे, राक्षस थे। तब भगवान ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करहुमहि बुझ उठा ही प्रण की, सकल मन के आश्मन जाय जाय सुख दी। भगवान ने वहां प्रतिज्ञा धारण कर ली। जब अपने भक्त के विश्वास डगमगा रहा था, जब सुग्रीव का विश्वास डगमगा रहा था प्रभु के प्रति, तो भगवान ने कह दिया, सुन सुग्रीव, मारो भालू एक ही बाण। मैं भालू को एक बाण में मार सकता हूं। तो अपने भक्त के विश्वास को पूर्ण करने के लिए भगवान मर्यादा स्थापित करते हैं। आज भगवान
शिष्य कैसा होना चाहिए उसकी मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। भगवान जब राजा बन गए, सभी अयोध्या के बीच में जाकर के कहने लगे, देखो भगवान कहने लगे सबों को, जो अनीत कुछ कहे बुझाई, कि यदि जो अगर मेरे द्वारा तुमको मेरे द्वारा ये इस प्रकार से नीति से हट करके कोई बात सुनने को मिले, तो हे अवधवासियों मुझे रोक देना। क्या सुंदर चर्चा है। भगवान कहले, राजा राम कहने लगे कि यदि जो अगर मैं धर्म से हट करके, नीति से हट करके कोई कार्य करूं, तो भय मुक्त होकर के, इसी प्रकार से भय से विधि नहीं, भय हटा करके वर्ज्य मोही मुझे रोक देना। तो आज भगवान राम शिष्य कैसा होना चाहिए उसकी मर्यादाएं रखते हैं। उतो राम भंजौ भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तो अपने दुखी सेवक के विश्वास को दृढ़ करने हेतु सुने सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भेजा विशाला। सुने सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। सुग्रीव भगवान का भक्त है। सब प्रकार करहु सेवकाई, यही विधि मेरी जानकी आई। मित्र है मेरा सेवक है, इसे मेरे बल का सहारा है। कहो सुग्रीव क्या चिंता है? प्रभु मेरा सब कुछ छूट गया। अच्छा, सुने सेवक दुख दीन दयाला। शब्द देखे क्या सुंदर है, अपने मित्र सुग्रीव के शब्द सुन करके। सुने सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। सुनि पुकार अति आरत बानी, एक नयन करे तजावानी। मैं जानहु निज नाथ सुभाहु, अपराधी पर खोह न काहू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर कह दिया अपने सेवक को स्वामी ने, सुनि सुग्रीव मारहु, बाल ही एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबर ही प्राण।
भगवान की ब्रह्मवाणी है। सुन सुग्रीव मारहो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुत शरणागत गए नव रही प्राण। सुग्रीव मेरा एक बाण तरकश से निकलेगा, बाली को कोई बचा नहीं सकता। देवादेव महादेव की शरण में चले जाए, ब्रह्मदेव की शरण में चले जाए, कोई वन नहीं सकता, उड़ा नहीं सकता। और इसका उदाहरण सब जानते हैं। सीता चरण चुचहति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। सब स्थान पर गया, ब्रह्मदेव के यहाँ गया, अपने पिता के यहाँ गया, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, भ्रमित होता चला गया। लेकिन किसकी शरण में वापस जाना पड़ा? भगवान राम की शरण में जाने पर जाना पड़ा। और आखिरकार में आज मेरे प्रभु मर्यादा रख के कहते हैं कि गुरु के सामने शिष्य का कैसा अंग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और यदि जो अगर भक्त अपने सत्कर्म से भटक जाए, और सत्कर्म से भटकते हुए जब भगवान का भक्त जब अपने सत्कर्म से भटक जाता है ना, तो भगवान भी क्या कहते हैं? जेहि सायक मारा मैं बाली। लक्ष्मण चाहे मेरी शरण में आया हुआ हो, लेकिन मेरी शरण को छोड़ करके फिर वही वो अनिष्ट मार्ग धारण कर लेता है। तेहि सरहता हो मोड़ कह काली, तेहि सरहतु मोड़ कह काली। सुग्रीव को बताओ कि यदि वो जो आचरण बाली कर रहा था वही आचरण तो करेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो बाण तेरे लिए नहीं होगा। वो तरकश में रखा हुआ बाण कल तेरे लिए मैं प्रयोग कर सकता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि भगवान का सत्संग ले लिया, भगवान का नाम गा लिया, लेकिन कर्मों में अनिष्ट छिपा हुआ है। कर्म तामसिक और रासिक है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तुझे सुख दे सकता हूँ, तो मैं अपनी कृपा को हटा करके तुझे अत्यंत विषाद भी दे सकता हूँ। तो सुग्रीव जब परमेश्वर के प्रति हिलडुल रहा था, कभी कहने लगा कि मेरा तो भाई ये है वो है, इस प्रकार के, तब उसके अंतर्मन के विश्वास को दृढ़ करने के लिए भगवान ने सुग्रीव को यही शब्द कहे, जो बाण मैं बाली के लिए प्रयोग कर सकता हूँ वो अनुष्ठ कर सकता हूँ। लेकिन अंतर केवल मात्र ये है कि जो दिन निरंतर जिसका स्वभाव पाप में हो गया है, भगवान उसको फिर किसी प्रकार से बचाते नहीं। लेकिन जो इष्ट करता हुआ अचानक से अनिष्ट के बारे पर चलने लग जाता है, तो भगवान क्या करते हैं? तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सीव, मैं दिखाहि ले आवहूं तात सका सुग्रीव। तब अनुजई समझावा रघुपति करुणा सीव, मैं दिखाहि ले आवहूं
तात सखा सुग्रीव। ये ध्यान रखो, जिसका स्वभाव केवल मात्र पाप में लिप्त है, उसमें कभी बचने का मार्ग नहीं है, उसका कभी बचने का मार्ग नहीं है। लेकिन यदा कदा मार्ग सत्य का छोड़ करके भगवान का भक्त जब मिथ्या पर चला जाता है, तो फिर इसको क्या करते हैं, भगवान तुरंत बचा लेते हैं। कोई भय दे देंगे भगवान, कोई दैहिक भय दे दिया, कोई भौतिक भय दे दिया, है ना, कोई दैविक भय दे दिया। ये ध्यान रखो, कोई दैहिक भय आता है तो हमारे द्वारा कोई ना कोई पाप अवश्य होता है, और पाप का निर्मूल करने के लिए भगवान क्या करते हैं, कोई भय दिखा देते हैं। लक्ष्मण जी महाराज को कहा कि देख, लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया, प्रभु अभी गया और बाण तान लिया धनुष के ऊपर। ना ना ना, क्या कर रहे हो प्रभु, भूल गया आपको। लेकिन कह दिया कि देख, सुग्रीव मेरा भक्त है, और जो मेरा भक्त होता है ना, जब वो कई बार अपने मार्ग से भटक जाता है तो मैं थोड़ा सा उसको भय दे देता हूँ, कोई दैहिक भय, कोई दैविक भय, कोई भौतिक भय। तो फिर क्या करेगा, वो अपने आप ही सन्मार्ग पर आ जाएगा। लेकिन जिसका स्वभाव ही पाप में है, भगवान उसके साथ ऐसा नहीं होगा। वो पापी फिर जो है ना, जब तक वो डूब नहीं जाएगा ना, तब तक वो किसी प्रकार से अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं कर सकता। तो आज संत समृद्ध जी महाराज भगवान राम, श्री राम जी गुरुदेव के प्रति अपने शिष्य पद को दिखा रहे हैं। ये सारी मर्यादाएं रामचरितमानस में यथायों के स्थान पर है। आयस होई सो करहु सेव गोसाई, सेवक लई स्वामी सेवकाई। मुझे आदेश कर देते गुरुदेव, मैं तुरंत आपके यहाँ पर पहुंच जाता गुरुदेव। लेकिन मैं धन्य हो गया, बड़भागी हो गया, आपके चरण यहाँ पर रखे गए, ये स्थान पावन पवित्र हो गया। आपका आना मेरे मंगलों को सूचना दे रहा है। भगवान श्री राम जी के वचनों को सुन करके आखिरकार महामुनि वशिष्ठ बड़े सुंदर सत्य कहने लगे। सुनी सने साने बचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस, राम कसना तुम कहूं, अस हंस बंस अवतास। गुरुदेव जब गुरु अपने शिष्य की प्रशंसा करने लगे तो समझ लो कि शिष्य के द्वारा वो कितना आनंद में शराबोर हो रहे। गुरु के मुख से शिष्य के प्रति जब प्रशंसनीय शब्द निकल जाए, गुरु अगस्त कर शीस सुजाना, काम सुतीक्षण रति भगवाना। और कह दिया गुरुदेव, नाथ कौशला देश कुमारा, आयहु मिलन समाधार, आयो मिलन जगत आधारा। क्या बात है, वास्तव भगवान राम की कथा आनंद देने वाली है, बड़ी आनंद है। शिष्य कह रहा गुरुदेव भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। और उठकर दौड़ते हुए गए। अरे सुतीक्षण, इतिहास कहेगा कि एक शिष्य ऐसा हुआ जिसने अपने साधन से, गुरु के द्वारा दिया हुआ साधन था, उसके माध्यम से अपने भगवान के दर्शन अपने गुरुदेव को करा दिए। इतिहास कहेगा। तो वही मर्यादाएं
आज राम जी ने की, लेकिन गुरुदेव भी कम नहीं है शब्दों में। गुरुदेव कहने लगे कि राम तुम ऐसा क्यों ना करो, राम तुम ऐसा क्यों ना करोगे। अरे आप इस जगत के धर्म के आधार हो। राम कसन तुम कहूं अस अंश हंस वंश। आप सूर्य वंश के भूषण हो। आपकी रहनी, आपकी चलनी, आपकी बोलनी, आपकी करनी सारे जगत, सारे अयोध्या में, सारे समाज में एक शिक्षा देती है। आप क्यों ना कहो। जब आप मुस्कुराते हैं तो सारा जगत आनंद में शामिल हो जाता है। जब आप चलते हैं तो सारा अवध आपका अनुकरणीय हो जाता है, अनुकरण करने वाला हो जाता है। और जब आप बोलते हैं तो आपके वचन सबको आकृष्ट कर लेते हैं। प्रशंसा की सुंदर शब्दों में। और भगवान गुरुदेव के मुख से अपने इन वचनों को सुन करके यही कह रहे हैं कि आपका आना मंगल में हो गया। राम जी के प्रति गुरुदेव के वचन ये सम्यक है, सच्चे हैं, क्योंकि भगवान सभी प्रकार से अपने इन चरित्रों को जगत में स्थापित करके इस जगत कलयुग के जीव को आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए उनका अवतार हुआ है। जनरंजन भंजन महिवारा, अपने भक्त को सुख देने के लिए, धराधाम से अधर्म अनित्य सत्य को समाप्त करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ है। आज उसी घड़ी में ये सुंदर संदेश है कि किस प्रकार से भगवान शिष्य के रूप में वो मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। तो ये सेवा इतनी स्वीकार कीजिए और भगवान से यही कहते रहे कि प्रभु कलयुग समझुगान नहीं जो नर कर विश्वास, वाहि राम गुण गणित मन भवतर भी नहीं प्रयास। भगवान आपका नाम, आपका धाम, आपका गुण इस जीवा पर इसी प्रकार से सहयोग बस होता रहे, यानी कि आपकी कृपा होती रही और सहयोग बनता रहे। और ये सहयोग के मात्र मेरे राम की कृपा से होगा। सच्चिदानंद